अम्बरीश कुमार, जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। गुजरात के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जमकर पोस्टरबाजी की है। उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। उनके एक मंत्री का चर्चित बयान है जिसको लेकर के ये सब आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। वैसे भी केजरीवाल की राजनीति को बड़े ध्यान से देखें, उनके दो आदर्श हैं। सरदार भगत सिंह हैं, जो नास्तिक रहे हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं रहा है, और अंबेडकर। इन दोनों की फोटो आपको उनके पृष्ठभूमि में मिलेगी, जहां वो होंगे, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वहां भी। और दोनों, अंबेडकर और भगत सिंह की राजनीति कोई हिंदू धर्म वाली नहीं रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम को लेकर के उन पे धर्मनिरपेक्ष दल जरूर आरोप लगाते हैं कि वो मुसलमानों के सवाल को इधर उधर घुमा देते हैं या उस पर नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। बिल्किस बानो का सवाल हो, सीए का आंदोलन का सवाल हो, या और इस प्रकार के कई सवाल हो। तो ये मुझे लगता है कि इस समय अरविंद केजरीवाल की जो स्थिति है, काफी ज्यादा गुजरात के अंदर वो चर्चा में भी है, लेकिन परेशानी में भी आ सकते हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सभा नकवी हैं, अरुण त्रिपाठी हैं, अनिल सिन्हा है, और प्रोफेसर रविकांत हैं। शुरुआत में रविकांत जी आपसे करना चाहूंगा। जी, ये इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? जी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो एक तो पॉपुलर पॉलिटिक्स से निकल करके आए हैं, और उस समय बिल्कुल शुरुआती दौर में उनके आइडियल गांधी जी हुआ करते थे, जहां वो सत्याग्रह करते हैं, उपवास करते हैं। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो वो गांधी जी के सामने जाकर के बैठते हैं। वो छवि अरविंद केजरीवाल थी, और उसने रातों रात उनको एक तरह से पॉलिटिक्स में स्टार बनाया। दिल्ली में वो इतनी बड़ी जीत लेकर के आते हैं कि इसके पहले कभी किसी ने नहीं वो आंकड़ा छुआ था। पंजाब में उन्होंने उस तरह की सफलता प्राप्त की है। लेकिन एक बेहतरीन रणनीतिक पॉलिटिकल जो उनका करियर है, उसमें उनकी ये स्ट्रेटजी चेंज होती रही है। जब वो पंजाब में होते हैं तो वहां पर आइडियल भगत सिंह हो जाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर हो जाते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर इसलिए हो जाते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरा, भगत सिंह को लेकर के जो एक तरह का रोमांटिक भाव है और उनके प्रति जो सम्मान है इस देश में नहीं, पूरे उपमहाद्वीप में, तो उसको उन्होंने भुनाने की कोशिश की भगत सिंह के जरिए। लेकिन जब वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात में वो गांधी जी को अपने एक आदर्श के रूप में पेश करते हैं, या उनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल, और वो वक्त के मिजाज को भांपते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके आलोचक क्या कहेंगे। सेकुलर उनकी छवि होनी चाहिए या उनकी पॉलिटिक्स सेकुलर होनी चाहिए, वो इसको लेकर के कतई मुतमईन नहीं है। और इसलिए सीए एनआरसी वाले उस पूरे प्रोटेस्ट के समय वो खामोश रहते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं, जब उनको रिहा किया गया उस समय वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की अपनी पॉलिटिक्स है, उसने उनको सफलता भी दिलाई है। और अब गुजरात में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि उसमें केजरीवाल को लाभ हो ना हो, बीजेपी को जरूर लाभ होगा। और बीजेपी उनको उनकी ये छवि बना देना चाहती है कि वो मुस्लिम परस्त हैं या हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि वहां पर टोपी भी पहनी हुई वो तस्वीरें वो लगे हैं, पोस्टर लगे हैं गुजरात में। तो मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी छवि बना करके जो कांग्रेस का वोटर है उसको प्रभावित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस चुनाव को वो कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बना दिया जाए। और वो वही स्ट्रेटजी है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की हुई थी। तो उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और रही बात अरविंद केजरीवाल की कि वो किसके साथ हैं, भगत सिंह के साथ हैं, अंबेडकर के साथ हैं कि महात्मा गांधी के साथ हैं, तो वो वक्त और स्थान के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। उनकी कोई खास, और मुझे नहीं लगता कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ वो कुछ ऐसा करेंगे। बहुत सारी मैं खबरें देख रहा हूं कि क्या वो उनके हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको दलित, उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, तो उस वाल्मीकि समाज को भी वो एड्रेस करना चाहते हैं। और जिस तरह से बुद्धिज्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और सबाजी है यहाँ पे, आप तमाम लोग जिनके साथ मैं बैठता रहा हूं,
मैं पहले भी कहता रहा था कि हिंदुत्व का जितना अटैक होगा, इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही होगी। और इसको आरएसएस हो सकता है कि हल्के में ले रही हो। मोहन भागवत की बयानबाजी आप पिछले 2-3 दिनों की देखिए कि वो किस तरह आज कह रहे हैं कि वो जाति और वर्ण को खत्म हो जाना चाहिए। अरे साहब, आपके पुरखे कब माफी मांगेंगे इसके लिए? दुनिया के तमाम देशों में, जहां पे चाहे वो फांसीवादी रहे हों या इस तरह के काम करने वाले रहे हों, उन्होंने बाकायदा माफी मांगी है। और उसके बाद आप 100 साल के बाद ये कह रहे हो साहब वर्ण और जाति के सवाल को खत्म हो जाना चाहिए। आप तब आकर के कहते हो कि घोड़ी पर चढ़ने से रोक देना बुरी बात है। और आपके एक राष्ट्रपति जो पूरे देश के राष्ट्रपति थे, उनको जगन्नाथ मंदिर से धकेलाया जाता है, उस समय मोहन भागवत खामोश रहते हैं। काशगंज में, महोबा में, मैं उत्तर प्रदेश में हूं इसलिए उसकी बात कर रहा हूं, वहां पर दूल्हों को नहीं चढ़ने दिया जाता, उस समय मोहन भागवत खामोश रहते हैं। कितनी हाथरस में उसी वाल्मीकि समाज की बेटी जो कल वो कानपुर जा रहे हैं, और कानपुर में वाल्मीकि समाज के बीच में वो काम करने वाले, लेकिन हाथरस में जब वाल्मीकि समाज की बेटी का रेप होता है, उस समय मोहन भागवत खामोश होते हैं। तो ये जो समानांतर राजनीति चल रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल को कोई फायदा हो ना हो, मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने के लिए हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस बात को मैंने कहा है कि हिंदुत्व के सामने एक जो पूरा बहुजन समाज है, वो अब बुद्धिज्म की तरफ लौटते हुए घर वापसी कहा जा रहा है, जो दिल्ली में हुआ। और कल लखनऊ में एक बहुत बड़ा जलसा है, हो सकता है कि 1 लाख से ऊपर लोग आए, और यहां पे भी लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो, और आप पूरे इतिहास को देखिएगा, बस आखिरी बात कह रहा हूं कि जब जब जी। ये हिंदूवाद की जो पूरी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश हुई है, उसमें हिंदू धर्म का बहुत नुकसान हुआ है। और ये चौथी बार है, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये चौथी बार है जब पॉलिटिकली ये धर्म इतना मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और उस समय दलित और बहुजन के साथ जो अटैक हो रहा है, और लौट करके लोग बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं, माने हिंदू धर्म का नुकसान। जी, सतीश जी।